हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, आंकिक प्रश्न, उनके समाधान के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि यदि आप इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हो तो उस स्थिति में प्रकाश से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को लिखें। गोलीय दर्पण के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे दो प्रकार के दर्पण आते हैं, एक अवतल दर्पण या फिर कह सकते हो अभिसारी दर्पण, और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण या फिर अपसारी दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण के लिए अपनाई जाने वाली या परावर्तन के लिए अपनाई जाने वाली चिन्ह परिपाटी के नियम कौन कौन से हैं, उनको यहाँ पर रेखांकित करना है। इस प्रश्न की यही डिमांड है। तो ध्यान दोगे, इस तरह के प्रश्न का जवाब अगर आप लोग पॉइंट वाइज दोगे तो वह जवाब अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रश्न को हमने बिंदुवार या पॉइंट वाइज जवाब देने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी या फिर उसको अन्य शब्दों में हम लोग नई कार्तीय परिपाटी भी कहते हैं, उक्त नियम निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि कार्तीय परिपाटी के अनुसार या परावर्तन के लिए अपनाई जाने वाली चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, जिसको हम लोग P अक्षर से निरूपित करते हैं, उसको मूल बिंदु मानते हुए हम लोग हमेशा किसी वस्तु को उस ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं। दाईं ओर वस्तु को रखने का कोई परिपाटी या फिर मानक सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो क्या कहा गया कि इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव या पोल को मूल बिंदु यानी ओरिजिन, जैसे आपको यहाँ पर क्या होगा कि एक अवतल दर्पण लेना है कि एक उत्तल दर्पण लेना है, और उसमें क्या करना है, क्षैतिज अक्ष से एक सरल रेखा खींचनी है। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर कटेंगे उस बिंदु का नाम हम लोग ध्रुव रखेंगे और उसे हम लोग P अक्षर से निरूपित करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु से ही सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो एक गोलीय दर्पण में भी ध्रुव से ही सभी दूरियां मापी जाएगी, चाहे वह गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी हो या फिर उसके बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर उसकी वक्रता त्रिज्या हो या फिर उसकी फोकल दूरी, सारा का सारा चीज़ क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव या पोल से ही मापा जाएगा। ठीक है। तो इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए सभी वस्तुएं, जितनी सारी वस्तुएं होंगी, वे सभी वस्तुएं हमेशा इनके कहने का मतलब है इस ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है। वस्तुओं को हमेशा ध्रुव के बाएं ओर ही रखने का नियम या फिर परिपाटी है। हमेशा वस्तु को बाएं ओर से ही रखना है, भले उसका प्रतिबिंब दाहिने ओर बन सकता है या फिर बाएं ओर से बन सकता है, प्रतिबिंब किसी भी ओर बन सकता है, लेकिन वस्तु आपको हमेशा ध्रुव के बाएं तरफ रखनी है। ठीक है। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। समझ पा रहे हैं। कोई विद्यार्थी अगर कहेंगे कि हम वस्तु को अगर दाहिने साइड में रख दें तो क्या दिक्कत है, नहीं। मानक परिपाटी में वस्तु को कह सकते हो ध्रुव के दाहिने तरफ कभी नहीं रखा जाता। ऐसे करने पर ये कार्तीय परिपाटी के जो नियम होंगे उनका उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए वस्तु को हमेशा क्या करो, ध्रुव के हमेशा बाएं ओर रखना है। ठीक है। तो सभी वस्तुएं हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात इसका अन्य मतलब क्या हो गया, दर्पण पर कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी भी प्रकार के दर्पण पर प्रकाश किरण जो आपतित होगी वो हमेशा बाएं तरफ से आपतित होगी। ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रकाश किरण जो दर्पण पर आपतित होती है, वस्तुओं से आपतित होती है, तो वस्तु जब बाएं तरफ हो तो प्रकाश किरण भी बाएं तरफ से ही आपतित होगी दर्पण पर। दाहिने तरफ से कभी भी प्रकाश किरण को आपतित करता हुआ नहीं लगाओगे। तो में बताया गया है इस परिपाटी के अनुसार
ध्रुव या P से बाएं की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक या नेगेटिव चिन्ह से और दाहिने की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक या फिर पॉजिटिव चिन्ह से निरूपित किया जाता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए इस आकृति में देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव इस जगह पर है, P इस जगह पर है और वस्तु को हमेशा तो बाएं साइड में ही रखना है। तो ध्रुव से जब वस्तु की दूरी मापोगे तो आपको ध्रुव से बाएं की ओर आना पड़ेगा। तो बाएं की तरफ आना पड़ेगा तो मान के चलिए ध्रुव से 6 मीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से निरूपित करते हैं। तो U का मान 6 मीटर तो लिखोगे, लेकिन उनका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी उसे -6 मीटर लिखना होगा। भले दूरियां 6 मीटर है, लेकिन इनका रिलेटेड सवाल हल करते समय आपको इस जगह पर माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करना है। माइनस का चिन्ह इस बात का संकेत है कि वह जो है दूरी ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी है, और अगर वो प्लस चिन्ह आ गया तो इससे यह व्यक्त होगा कि वह दूरी ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी है, तभी वो धनात्मक होगा। ठीक है। चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो। प्लस चिन्ह मतलब ध्रुव के दाएं तरफ और माइनस चिन्ह का मतलब हो गया ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी है। ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 की बात है। ठीक है। अब देखो मान के चलिए कि कोई एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है जो कि बाएं तरफ रखी हुई थी, उसका प्रतिबिंब अगर मान के चलिए दाहिने की तरफ बन रहा है, इस ओर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से मापना है, प्रतिबिंब की दूरी हो या बिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, किसी भी गोलीय दर्पण की ये सब दूरियां जो होती है वो ध्रुव से ही मापी जाती है। देखिए उस चीज को हमने चौथा पॉइंट के अंतर्गत क्लियर कराया है। ठीक है। इस परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण से रिलेटेड जो भी दूरियां होगी ध्रुव से ही मापी जाएगी, किसी अन्य बिंदु से उनका मापन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ देखोगे ध्रुव से प्रतिबिंब की जब दूरी होगी तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मान के चलिए 4 मीटर की दूरी पर बन रही है। तो ध्रुव से यानी P से प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है, दाहिने ओर बन रहा है। तो इसलिए इसकी जो प्रतिबिंब दूरी आएगी जिसको हम लोग V से निरूपित करेंगे तो V का चिन्ह क्या हो जाएगा, V का चिन्ह हो जाएगा प्लस और दूरी हो जाएगी यहाँ पर 4 मीटर। हम लोग इसके तीसरे बिंदु में आएंगे। तीसरे बिंदु क्या कहता है, तो तीसरा बिंदु कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर से डाला गया लंब की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर देखिए तीसरा बिंदु में है दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी में मुख्य अक्ष पर लंबवत। तो मुख्य अक्ष है ये आपका मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर लंबवत होना चाहिए, यानी इस पर आकर 90 डिग्री का कोण निर्माण करना चाहिए। भले वह लंब ऊपर की तरफ से मुख्य अक्ष पर खींची गई है या फिर नीचे की तरफ से खींची गई है। लंबवत कहने का मतलब है समकोण यानी 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष पर लंबवत ऊंचाइयां, लंबवत ऊंचाइयां ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो ख्याल रखिएगा इस परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। हमेशा वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा और लंबवत रहेगा। प्रतिबिंब भले ही आपका नीचे की ओर हो या फिर ऊपर की ओर, प्रतिबिंब तो निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर या फिर पोजीशन पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कुछ भी हो सकती है, मुख्य अक्ष के ऊपर भी हो सकती है और मुख्य अक्ष के नीचे भी हो सकती है, लेकिन वस्तु हरदम क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होना चाहिए और लंबवत होना चाहिए। अब प्रतिबिंब जो होना चाहिए वो मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, भले वो ऊपर की तरफ रहे या फिर नीचे की तरफ रहे। ठीक है। तो इस परिपाटी के अनुसार क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दिशा में जो ऊंचाइयां होती है, यहाँ पर एक शब्द मिस्टेक कर गए हैं, ऊंचाइयां तो ऊपर की दिशा में जो ऊंचाइयां या हाइट होती है, चाहे वस्तु की हाइट हो चाहे प्रतिबिंब की हाइट हो, तो वह क्या होगी, धनात्मक यानी प्लस चिन्ह को लिए हुए रहेगी, तथा नीचे की दिशा में जो ऊंचाई होगी, चाहे वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो या फिर कोई अन्य ऊंचाइयां हो, तो नीचे की दिशा में जो ऊंचाइयां होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, यानी माइनस में मानी जाएगी।
जैसे उदाहरण के तौर पर वस्तु को क्या बताए, मुख्य अक्ष पर लंबवत और ऊपर की ओर रखा जाता है, तो मान के चलिए ये वस्तु हो गई। इस वस्तु की हाइट या ऊंचाई है 2.5 मीटर की। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग सामान्य तौर पर h से निरूपित करते हैं। तो h का मान जब निकालोगे तो लिखना है प्लस 2.5 मीटर। प्लस चिन्ह इस वजह से क्योंकि इसकी ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, इसलिए वो h का मान प्लस में हो गया। और इस वस्तु का प्रतिबिंब मान के चलिए इस ओर बन रहा है, दाहिने साइड में, ध्रुव के दाहिने साइड में बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है। और उस प्रतिबिंब की ऊंचाई है मान के चलिए 3 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भले ही 3 मीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से निरूपित करते हैं। तो h डैश का मान रखते समय आपको क्या करना चाहिए, यहाँ तो 3 मीटर लिखोगे, लेकिन 3 मीटर के चिन्ह का जब निर्णय करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर का चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की ऊंचाई वो मुख्य अक्ष के नीचे की दिशा में है, इसलिए वो ऊंचाई ऋणात्मक। और प्रतिबिंब अगर इस ओर बनता, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत होता और उसकी ऊंचाई अगर 3 मीटर होती, तो वो h डैश का मान जो होता वो प्लस 3 मीटर हो जाता, माइनस 3 मीटर नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। इससे तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, इस परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। जितनी सारी भी दूरियां होती है कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव या पोल से मापी जाती है। किसी अन्य बिंदु से न तो वस्तु की दूरी मापी जाएगी, न तो प्रतिबिंब की दूरी मापी जाएगी, न तो फोकस दूरी मापी जाएगी, और न ही उसकी वक्रता त्रिज्या मापी जाएगी। जो भी दूरियां बताए वे सारी दूरियां मापी जाएगी किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, भले बाएं की दूरियां हो या फिर दाहिने की दूरियां हो, मूल बिंदु ध्रुव को ही माना जाएगा, वहीं से उनका मापन होगा। आप इस कार्तीय परिपाटी की जो तुलना है वो निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल से कर सकते हो। यदि आप कार्तीय तल का अच्छा खासा ज्ञान रखते हो, यानी पूरी जानकारी रखते हो, तो इस दर्पण की चिन्ह परिपाटी या लेंस की चिन्ह परिपाटी में आपके सामने कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी प्रकार का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।